देखिए, आज हम विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना में मौजूद हैं और हमारे साथ कंवर सिंह यादव जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं और यहाँ चेयरमैन सर भी हैं, फाउंडर सर सभी जो हैं, मनीराम लांबा जी जो महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं, ये सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। और सर से पूछते हैं, सर आज दूसरी बार यहाँ विजय इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं, कैसा लगा? देखिए बहुत किस्म अच्छा लग रहा है। पहले विधायक बनते ही पहली दफ़ा स्कूल में आया और आज विजय इंटरनेशनल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय मनीराम जी लांबा, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ के सभी, और स्कूल के फाउंडर आदरणीय महेंद्र सिंह जी भी, विजय जी भी, प्रिंसिपल भी, सभी स्कूल के सभी स्टाफ और नगिस इलाके के सभी गणमान्य सभी महानुभावगण इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। आपके चैनल के माध्यम से इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे पहले नवरात्रि के आज पहला दिन है और आगे जो हमारा और भी त्यौहार हैं, उन सब की इस महेंद्रगढ़ इलाके की सभी जनता जनार्दन का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और इस नवरात्रों की इस अवसर के ऊपर शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि हमारी प्राचीन काल का जो एक नव वर्ष है वो भी आज से शुरू है, क्योंकि अंग्रेजी उसके हिसाब से तो जनवरी में, लेकिन हमारी संस्कृति के हिसाब से चैत्र मास के अंदर चैत्र अवसर के ऊपर ये नया वर्ष की हम शुरुआत करते हैं। इस नव वर्ष के उस अवसर पर भी सभी क्षेत्रवासियों को, महेंद्रगढ़ की जनता को, इस ज़िले के सभी जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए ये नव वर्ष बहुत ही हार्दिक मंगलमय हो, शुभ हो, उनके मानसिक शारीरिक सब बातों के लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस स्कूल के अंदर इतना ग्रामीण अंचल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितनी प्रगति विजय इंटरनेशनल स्कूल ने सभी क्षेत्र में, खेलों में भी सभी क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आज इसी बीच में हमारे डिप्टी राम शर्मा जो खेल जगत के बहुत एक नाम है, वो भी बड़ी मेहनत से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पूरे मैं विजय इंटरनेशनल स्कूल के सभी स्टाफ का, टीचर नॉन टीचर सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनकी मेहनत के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण, उनके सहयोग के कारण इस स्कूल ने काफ़ी प्रगति की है। विधायक जी, अगर बात करें, पहले हमने जैसे करीब 5 साल पहले की बात है कि यहाँ पे खुडाना में आपने पता होगा कि जैसे IMT बनने की बात कही थी और वो पत्थर वत्थर भी लगा दिए, लेकिन एक नया मुद्दा एक खड़ा हो गया कि IIT को लेकर के लोग कहते हैं कि भाई IIT जो है महेंद्रगढ़ में बननी चाहिए और काफ़ी जो गांव हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो अपने सरकार में किस तरह की बात चल रही है, क्या पहल की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए कि सैनी साहब, जब से महेंद्रगढ़ के लोगों ने जो इस इलाके की सेवा करने के लिए चुनकर भेजा है, विधानसभा में जब भी अपनी बात इलाके के कहने का अवसर मिला, सबसे पहले जिला मुख्यालय की बात थी, वो हमने सदन के अंदर कही है। और पुरानी जो मांग है, जिनका पत्र भी रखा है, CM अलाउंस भी है IMT खुडाना के अंदर, वो भी हमने विधानसभा में बात अपनी कही है कि खुडाना पंचायत ने 1200-1300 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव भी कर रखा है। अब सरकार को जल्दी से जल्दी उस पर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ ही महेंद्रगढ़ का सब डिपो की लंबे समय से मांग थी, उसके लिए भी हमने स्पीकर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि लंबे समय से ये मांग है, लोगों को आने जाने में असुविधा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए सब डिपो को बहुत जल्दी चालू करवाना चाहिए। तीसरी बात, किसानों के लिए अनाज मंडी की सबसे प्रमुख मांग रही है। किसान अपनी फसल को सड़क के ऊपर, कभी डिपो के अंदर, वर्कशॉप के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए आता है, जाम की स्थिति भी होती है और किसानों का असुविधा भी होती है। उन किसानों की सुविधा के लिए अलग से एक अच्छी सी अनाज मंडी का निर्माण हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महेंद्रगढ़ के चारों तरफ फेरीवेल के साथ साथ बाईपास की बात कही है
और हमने मंत्री जी से क्वेश्चन भी पूछा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है, ज़मीन का अधिग्रहण है, उसमें दिक्कत है, इसलिए अभी उस पर विचार कर रहे हैं। फौरी तौर पर हमारे पास इतनी अभी गति नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अभी बनाएंगे। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया कि 148B 35-40 किलोमीटर का टुकड़ा स्टेट हाईवे है। यदि ये टुकड़ा भी नेशनल हाईवे को दे दिया जाए और इसके साथ साथ NHAI का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कहता है ज़मीन अधिग्रहण करने की वो फास्ट स्पीड है, वो नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ का बाईपास बना दे तो हमारी बाईपास की समस्या का समाधान हो जाएगी। इन सब बातों के ध्यान में रखते हुए IIT एक ज़िले की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक IIT बननी है। इसके लिए हमने सभी इस ज़िले के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं और नीचे अपने वाइस चांसलर से मिले हैं, क्योंकि बनारस विश्वविद्यालय के अंदर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर IIT का प्रावधान है। एक और मैंने रुड़की में भी सुना, दोनों ही केंद्र के प्रोजेक्ट हैं और मैं वाइस चांसलर साहब से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस बात को रखा है और उन्होंने भी इसमें काफ़ी हमारी मदद की है। हमारे DC साहब ने, SDM साहब ने, ADC साहब ने, ज़िले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस ज़िले के अंदर, पाली के अंदर IIT लागू हो, चालू हो, बनाई जाए। सब लोगों की, जनमानस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक, सबका सामूहिक, सभी पॉलिटिशियनों को, क्योंकि मैं कोई अपने आप को कोई व्यक्तिगत इसके अंदर अपनी छाप नहीं लगाना चाहता है कि भाई सब मेरे अकेले के प्रयास से हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम सबके सहयोग और समर्थन से होता है। और इसीलिए कभी भी हम पंचायतों में घोषणा नहीं करते कि अभी हम IIT बनवा रहे हैं। जब तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से विधिवत मंजूरी नहीं मिल जाती है, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी नेता, सभी लोग अपने क्षेत्रों में प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो हमारा इलाका है, ये इलाका अन्य क्षेत्रों से अलग है। यहाँ की कनेक्टिविटी, लोगों का आचरण व्यवहार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पूरे प्रदेश से एक अलग विशेष महत्व की बात है कि आज महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित है। और बहुत सारे हमारे बच्चे, कभी देखते थे गांव में एक आध बच्चा MBBS करता था, आज गाँव में 20-20, 30-30, 50-50 बच्चे MBBS कर रहे हैं, IIT में हैं, इंजीनियर हैं। यानी बहुत बच्चे की रुचि है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, योग्यता के आधार पर जो बच्चा मेहनत करेगा उसके दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक दे, उसको नौकरी मिलेगी। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 26,000 बच्चों को जो रोज़गार देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। नायब सिंह सैनी हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उन्होंने घोषणा की, मैं शपथ लेने से पहले उन बच्चों का पहले रिजल्ट आउट करूँ, और उन्होंने वो करके दिखाया। और उसी क्रम में 1980 बच्चे इस ज़िले के लगे, और 1980 बच्चे इस ज़िले के लगे तो हम गांव में गए तो किसी गांव में 10, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 8, बिना भेदभाव के गरीब से गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार में रोज़गार में लगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। विशेष तौर से यदि हम सिफारिश करके किसी के लगाते तो एक बच्चा, 2 बच्चे की सिफारिश कर देते, लेकिन हमारी सरकार ने जो गरीब हो चाहे अमीर हो, बीजेपी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, बिना भेदभाव के, जाति पाति, धर्म, मजहब, इन सब बातों से ऊपर उठकर जो बच्चा वास्तव में मेहनती है, वास्तव में जिस बच्चे ने मेहनत की है, उस बच्चे को अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। इस सोच और विचार से, इस विचार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी लेकर आए थे। कुछ लोगों ने उस समय कहा कि फिर फ़ायदा क्या है, राजनीति में नेताओं को क्या फ़ायदा है, लेकिन आज वही लोग ये महसूस कर रहे हैं, मनोहर लाल की जो सोच थी, वो सोच इस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका विचार था कि गरीब से गरीब पंक्ति, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है,
उसका भी भला हो, वो भी पहली पंक्ति में कैसे आया, उन बच्चों का भी कल्याण कैसे हो, उन बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम प्लेटफार्म कैसे दे सकते हैं, उस विचार को लेकर, उस बात को लेकर, उस पार्टी के संस्थापक उन महापुरुषों की बात को लेकर आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो विचार किया, आज पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय मनोहर लाल जी के गुण गाता है, उनको बार बार याद करता है कि राजनीति में बहुत ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा के स्रोत आदरणीय मनोहर लाल जी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हरियाणा के आदरणीय नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वो आदरणीय मनोहर लाल जी सोच का जो परिणाम था और उन्होंने आदरणीय नायब सिंह सैनी ने अपने कुशल नेतृत्व से, अपने स्वभाव से सब लोगों को साथ लेकर, सब लोगों के पीठ पर हाथ रखकर सबको मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके व्यवहार कुशलता के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण, उन्हीं के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक गरीब परिवार से उठकर आज हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के अंदर उनका एक विशेष महत्व है और इंडिया न्यूज़ के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ है, पूरे देश के लोगों में से 100 लोगों ने उसके अंदर में 37वें स्थान के ऊपर आदरणीय नायब सिंह सैनी का नाम है। उनके व्यवहार के कारण, उनके आचरण के कारण, उनके काम के कारण, किस तरह से लोगों को मिलना है, किस तरह से लोगों की बात सुनना है। कबीर कुटीर के अंदर कोई व्यक्ति दिन जाए, रात जाए, सुबह जाए, शाम जाए, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, जाकर अपनी बात रख सकता है और सबकी बात को बहुत ही तरीके से, स्वभाव से सुनता भी है, उस पर काम भी करता है। तो ऐसा हमारा नेतृत्व है, ऐसा हमारा हरियाणा प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बहुत गति से काम करेगा। आगे पूरा ईमानदारी से सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के सभी अधिकारी, पदाधिकारी और हमारी पार्टी के संगठन की दृष्टि से आदरणीय मोहन लाल जी कौशिक इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भी कुशल नेतृत्व के अंदर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। चाहे मंडल से हो, चाहे जिले से हो, चाहे प्रदेश से हो, चाहे केंद्र से हो, नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन और सरकार दोनों की तालमेल से ये पार्टी का भी, सरकार का भी और संगठन का भी, सबका बहुत गति से, बहुत तेज गति से सभी कार्यकर्ताओं को संभालते हुए, सभी जनता जनार्दन की सेवा का भाव अपने मन में लेकर, एक यही इच्छा है कि एक जनप्रतिनिधि की एक इच्छा यही होती है, एक भाव यही होता है। लोगों ने अवसर दिया है, लोगों ने मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है, बहुत विश्वास करके दिया है, तो यही इच्छा होती है कि हम एक सेवा के भाव से, उस भाव से इस जनता की हम सेवा करें, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। बिजली, पानी, सड़क, नाली, गली, सबका व्यक्तिगत तौर पर ये हमारी जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से, निष्ठा से धरातल पर उतारें, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इस बात की चिंता दिन और रात करते हैं। धन्यवाद। विजय इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन विजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो है जिस तरह से नेशनल खेल हो रहे हैं और आज सेशन भी ओपन हुआ है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जैसे करी गई और विधायक कंवर सिंह यादव को बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? किशन सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारी समय समय पर कवरेज देते रहते हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे पास जो अवसर मिला, यहाँ पर एमएलए सर ने बच्चों को सम्मानित किया, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जो हासिल की, जिन बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, जो नर्सरी से +2 तक के जितने बच्चे थे नॉन बोर्ड क्लासेस के, उन बच्चों को सर के द्वारा सम्मानित किया गया। और उनके साथ साथ MR लांबा सर हैं जो रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ के प्रिंसिपल हैं, उनके हाथों से भी बड़ा सौभाग्य मिला, बच्चों को आशीर्वाद मिला ताकि बच्चे बहुत आगे मोटिवेट होकर आगे बढ़ें
और बच्चों को सम्मानित किया गया। वो एनुअल डे सेलिब्रेशन था और ज़्यादा तैयारी नहीं थी, 2 दिन की तैयारी में बच्चों ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम करके दिखाया। दूसरा जो हमारे पास सेम डे आज ही हमारा पूरा नेशनल संबो चैम्पियनशिप है, जो कुश्ती का गेम है वो हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। उसका भी शुभारंभ करने के लिए एमएलए सर आए थे और एमआर लांबा सर आए थे, तो दोनों काम एक साथ ही हो गए कि वहाँ का उद्घाटन भी हो गया। पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं खेल में। पहले भी हमारे बच्चों ने पूरे देश में 3 बार पोजीशन हासिल की है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और अभी हमारे पास सेकंड बार 6 महीने में दूसरी बार पूरे नेशनल पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ खेलने के लिए आए हैं। हमारा ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए, इलाके के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, ताकि और स्कूलों के बच्चे भी यहाँ खेल के जा सके। नहीं तो उनको किसी को आंध्र प्रदेश जाना पड़ता, किसी को कहीं जाना पड़ता। पूरे देश के बच्चे आज आपके यहाँ महेंद्रगढ़ में विजय इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं और इनके परिणाम है वो तो आपको कल घोषित हो जाएंगे। आज से खेल का शुभारंभ हो गया है और पोजीशन हमारी पीछे भी आंध्र प्रदेश में जब गेम हुए थे कराटे में भी हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है इलाके के लिए भी और स्कूल के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। हमारा स्कूल खेल में और एजुकेशन दोनों में सबसे टॉप है। हमारी बच्ची ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी 2nd पोजीशन हासिल की थी। अभी जो इवेंट था साइंस एग्जीबिशन था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल के जो साइंस एग्जीबिशन जो गवर्नमेंट कराती है उसमें भी हमारे सभी स्कूलों ने हिस्सा लिया था। उसमें हमारी भी फर्स्ट पोजीशन भी हमारी रही, 2nd पोजीशन भी हमारी। विजय, अगर बात करें जैसे अभी जो है विधायक जी ने बताया था कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि IIT बने, क्योंकि IIT अपने हरियाणा में है ही नहीं। तो क्या मानते हैं, अपना जो शिक्षा का हब है महेंद्रगढ़, क्यों ना ये IIT यहीं बने? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर बिल्कुल इस विषय में पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। जितने भी हमारे MLA हैं, MPs हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे महेंद्रगढ़ में IIT बने। और ये बड़ी, अगर IIT बन जाती है तो इससे बड़ा इलाके में, पहली बात महेंद्रगढ़ सबसे पहले ही एजुकेशन में सबसे फर्स्ट है और अगर IIT बन गई तो यहाँ इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा सुधार होगा, बच्चों को भी यहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो न्यू सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभी आज जैसे आपने बताया कि जो प्राइज़ वगैरह दिए बच्चों के 1st, 2nd, 3rd के, जिस तरह से पूरे साल की जो बच्चों की अचीवमेंट है आज बताइए। पूरे साल की जो अचीवमेंट थी वो बच्चों को सम्मानित किया गया है, साथ में पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया है। इतने लावनी के टाइम में, फसल के समय में भी काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने जो भी बच्चों ने जो पोजीशन हासिल की उसको यहाँ उन सबको सम्मानित किया गया। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें अब की बार हमारे पास ना यहाँ विजय करियर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है। उसमें IIT, JEE, NEET, NDA स्पेशल हम इन्हीं चीज़ों की कोचिंग कराते हैं। कोई बच्चा जैसे सिक्कर कोटा जाता है तो वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ की पूरी फैकल्टी यहाँ पर हमारे पास है। पेरेंट्स एक बार विजिट करें, फैकल्टी से मिले, यहाँ की क्लासेस देखें। पूरा हमारा कैंपस डिजिटल कैंपस है, लाइव एक्सेस है, घर बैठा बच्चे का एक्सेस हम दे सकते हैं। दूसरा हमारे सभी क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उस चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके हम समझा सकते हैं बच्चों को और उनका जो रिजल्ट्स हैं रिजल्ट्स में बेहतरीन उनमें सुधार हो सकता है। हाईटेक स्कूल है, बिल्कुल पूरा हाईटेक स्कूल है, पर पेरेंट्स ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं आज हम विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना में मौजूद हैं और यहाँ के जो आज अचीवमेंट को लेकर के यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी की गई, यहाँ पे विधायक कंवर सिंह यादव जी और जो पूर्व जो यहाँ के प्रिंसिपल जो मनीराम लांबा जी वो यहाँ पर आए थे और काफ़ी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए, जिसमें बच्चों को प्राइज़ दिया गया 1st, 2nd, 3rd का। और ये जो स्कूल है लगातार जो है कम समय में काफ़ी अच्छी जो है बुलंदियों को छू रहा है और काफ़ी कोर्सेज़ यहाँ पर जैसे IIT और JEE के जैसे आपने सर ने बताया कि ये सभी जो कोर्सेज़ हैं यहीं पर तैयारियां करवाई जाती हैं और आगे जैसे कहीं और कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्कूल में ही दी जाएंगी। और आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और खबरें आपको आसानी से हमारी देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए MJN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।